बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसले सोम एतिकाफ के बयान में। एतिकाफ कहते हैं मस्जिद में एतिकाफ की नियत करके ठहरने को। हनफिया के नजदीक इसकी तीन किस्में हैं। एक वाजिब जो मन्नत और नजर की वजह से हो, जैसे ये कहे कि अगर मेरा फुला काम हो गया तो इतने दिनों का एतिकाफ करूंगा, या बगैर किसी काम पर मौकूफ करने के यूं ही कह ले कि मैंने इतने दिनों का एतिकाफ अपने ऊपर लाजिम कर लिया, ये वाजिब होता है। और जितने दिनों की नियत की है उसका पूरा करना जरूरी है। दूसरी किस्म सुन्नत है, जो रमजान मुबारक के आखिर अशरे का है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा इन अय्याम के एतिकाफ फरमाने की थी। तीसरा एतिकाफ नफल है, जिसके लिए न कोई वक्त न अय्याम की मिकदार, जितने दिन का जी चाहे कर ले। हत्ता कि अगर कोई शख्स तमाम उम्र के एतिकाफ की नियत कर ले तब भी जायज है। अलबत्ता कमी में इख्तिलाफ है कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक एक दिन से कम का जायज नहीं, लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक थोड़ी देर का भी जायज है और इसी पर फतवा है। इसलिए हर शख्स के लिए मुनासिब है कि जब मस्जिद में दाखिल हो एतिकाफ की नियत कर लिया करे कि इतने नमाज वगैरह में मशगूल रहे, यानी जब तक ये नमाज वगैरह में मशगूल रहे एतिकाफ का सवाब भी रहे। मैंने अपने वालिद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू व बर्रद मस्जाहू को हमेशा इसका एहतमाम करते देखा कि जब मस्जिद में तशरीफ ले जाते तो दाया पाँव अंदर दाखिल करते ही एतिकाफ की नियत फरमाते थे। और बसा औकात खुदाम की तालीम की गर्ज से आवाज से भी नियत फरमाते थे। एतिकाफ का बहुत ज्यादा सवाब है और उसकी फजीलत इससे ज्यादा क्या होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इसका एहतमाम फरमाते थे। मुअतकिफ की मिसाल उस शख्स की सी है कि किसी के दर पर जा पड़े कि जब तक मेरी दरख्वास्त कबूल न हो टलने का नहीं, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत यही आरज़ू है। अगर हकीकतन यही हाल हो तो सख्त से सख्त दिल वाला भी नर्म हो जाता है। अल्लाह जल्ल शानहू की करीम जात को बख्शिश के लिए बहाना ढूंढती है, बल्कि बेबहाना मरहमत फरमाते हैं। वो दाता है कि देने के लिए जो तेरी रहमत के हैं हरदम खुले, खुदा की देन का मूसा से पूछिए अहवाल कि आग लेने को जाए पैगंबरी मिल जाए। इसलिए जब कोई शख्स अल्लाह के दरवाजे पर दुनिया से मुनक़ते होकर जा पड़े तो उसके नवाजे जाने में क्या तामुल हो सकता है। और अल्लाह जल्ल शानहू जिसको इकराम फरमा दे उसके भरपूर खजानों का बयान कौन कर सकता है। उसके आगे कहने से कातिल हूँ कि नामर्द बुलूग की कैफियत क्या बयान कर सकता है। मगर हाँ ये ठान ले कि जिस गुल को दिल दिया है, जिस फूल पर फिदा हूँ, या वो बगल में आए या जहाँ कफस से छूटे। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एतिकाफ का मकसूद और उसकी रूह दिल को अल्लाह की पाक जात के साथ वाबस्ता कर लेना है कि सब तरफ से हटकर उसी के साथ मुज्तमे हो जाए और सारी मशगूलियों के बदले में उसी की पाक जात से मशगूल हो जाए और उसके गैर की तरफ से मुनक़ते होकर इसी तरह उसमें लग जाए कि ख्यालात तफक्कुरात सबकी जगह उसका पाक जिक्र, उसकी मोहब्बत समा जाए, हत्ता कि मखलूक के साथ उन्स के बदले अल्लाह के साथ उन्स पैदा हो जाए कि ये उन्स कब्र की वहशत में काम दे कि उस दिन अल्लाह की पाक जात के सिवा न कोई मुनीस न दिल बहलाने वाला। अगर दिल उसके साथ मानूस हो चुका होगा तो किस कदर लज्जत से वक्त गुजरेगा। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठा रहूं तसव्वुरे जाना किए हुए। साहिब मराकिल फला कहते हैं कि एतिकाफ अगर इखलास के साथ हो तो अफजल तरीन अमाल में से है। उसकी खुसूसियत हद एहसास से खारिज है कि उसमें कल्ब को दुनिया व माफिया से यकसू कर लेना है और नफ्स को मौला की सुपुर्द कर देना और आका की चौखट पर पड़ जाना है। फिर जी में है कि दर पे किसी के पड़ा रहूं सर जेर बारे मिन्नत दरबा किए हुए। नीज इसमें हर वक्त इबादत में मशगूल है कि आदमी सोते जागते हर वक्त इबादत में शुमार होता है और अल्लाह के साथ तकर्रुब है। हदीस में आया है कि जो शख्स मेरी तरफ एक हाथ करीब होता है मैं उससे दो हाथ करीब होता हूँ, और जो मेरी तरफ आहिस्ता भी चलता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। ईद उसमें अल्लाह के घर पर जाना है और करीम मेजबान हमेशा घर आने वाले का इकराम करता है। नीज अल्लाह के किले में महफूज होता है कि दुश्मन की रसाई वहां तक नहीं, वगैरह वगैरह बहुत से फजाइल और खवास इस अहम इबादत के हैं। मसला मर्द के लिए सबसे अफजल जगह मस्जिद मक्का है, मस्जिद हराम, फिर मस्जिद मदीना मुनव्वरा, मस्जिद नबवी, फिर मस्जिद बैतुल मक़दिस, उसके बाद मस्जिद जमा मस्जिद, फिर अपनी मस्जिद। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक ये भी शर्त है कि जिस मस्जिद में एतिकाफ करे उसमें पांचों वक्त की जमात होती हो। साहिबैन के नजदीक शरी मस्जिद होना काफी है अगरचे जमात न होती हो। औरत के लिए अपने घर की मस्जिद में एतिकाफ करना चाहिए। अगर घर में कोई जगह मस्जिद के नाम से मुतय्यन न हो तो किसी कोने को उसके लिए मखसूस कर ले। औरतों के लिए एतिकाफ बनिस्बत मर्दों के ज्यादा सहल है, ज्यादा आसान है कि घर में बैठे बैठे कारोबार भी घर की लड़कियों वगैरह से लेती रहे और मुफ्त का सवाब भी हासिल करती रहे। मगर उसके बावजूद औरतें इस सुन्नत से गोया बिल्कुल ही महरूम रहती है।